हाय, मेरा नाम जोश है और अपर रूम इंडिया ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिछले संडे हमने फॉरगिवनेस के बारे में सीखा और आज पास्टर समीर श्रीवास्तव हमें इसी फॉरगिवनेस के बारे में और डिटेल में समझाने जा रहे हैं। हम ये सीखेंगे कि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जीवन में जिसके भी अगेंस्ट ग्रज होल्ड करते हैं, जिसने भी हमें हर्ट किया है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें फॉरगिव करें और क्यों ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को भी अपनी गलतियों के लिए फॉरगिव करें। इससे पहले हम वचन सुने, आइए हम पास्टर अमित कामले के साथ आराधना करें। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू पवित्र है, तू योग्य है, तू प्यारा है, तू मेरे दिल का प्रेमी है। इसलिए मैं तुझे आराधना दूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। मेरे दिल का प्रेमी है।
यीशु 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 तू है महान, तू है प्रधान, सर्वशक्तिमान, ये है तेरी पहचान। हाँ प्रभु, तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, ये है तेरी पहचान। तू है महान, तू है प्रधान, सर्वशक्तिमान, ये है तेरी पहचान। तू है महान, तू है प्रधान, सर्वशक्तिमान, ये है तेरी पहचान। यीशु 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 तू है जहां, तेरा प्यार वहां, तेरा प्यार जहां, जीवन वहां। तू है जहां, तेरा प्यार वहां, तेरा प्यार जहां, जीवन
जीवन तेरा प्यार जहां जीवन यीशु तू जहां है तेरा प्यार है, तेरा प्यार जहां है वहां जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज एक बार फिर आप सबका अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद हेतु परमेश्वर के उस असीम अनुग्रह के लिए जो मेरे जीवन पे हुआ और जिसने मुझे इस योग्य बनाया कि आज आपसे परमेश्वर का कलाम बांट सकूं। आज परमेश्वर के वचन से एक ज़रूरी बात, एक अहम बात आपसे बांटना चाहता हूं जो माफ़ करने के विषय में है। जैसा पिछले सप्ताह हमने सीखा क्यों माफ़ी मांगना ज़रूरी है, क्यों अपने आप को गलती, अपने दोष को महसूस करना ज़रूरी है। आज उसी बात को उसी वचन की अगले आयाम में, नेक्स्ट डायमेंशन में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। क्यों माफ़ करना ज़रूरी है? क्योंकि जब आप और मैं माफ़ करते नहीं हैं, जब आप और मैं इस माफ़ी के हृदय की वैल्यू नहीं समझते, जब आप और मैं माफ़ करने की वैल्यू नहीं समझते, तो हम उस बात को कभी पूरा नहीं कर सकते जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है सारी व्यवस्था एक बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। हम कई बार अपने आप को और अपने संगी मसीही लोगों को, विश्वास में जो हमारे भाई हैं, उनको माफ़ नहीं कर पाते, और उनको माफ़ नहीं कर पाना हमारी उस प्रेम की व्यवस्था को, मसीह की व्यवस्था को हमारे जीवन में पूरा होने नहीं देता। आज इसी विषय पे थोड़ी गहराई से एक इलैबोरेटिव वे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्यों माफ़ करना ज़रूरी है। जो पहला पद जो परमेश्वर ने दिया है वो है कुलुसियों उसका 3 अध्याय उसके 12वें पद से पढ़ रहा हूँ। वहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और 13वां पद कहता है, और यदि किसी को किसी पे दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। एक परमेश्वर की बात है, परमेश्वर की बुलाहट में ना, जब परमेश्वर ने आपको मुझको चुना, बुलाया, तो इस बुलाए जाने में परमेश्वर की कुछ उम्मीदें हैं। जैसा 12वां पद कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, वो लोग जिनको परमेश्वर ने चुना है, वो लोग जिनको परमेश्वर ने इससे सेलेक्ट किया है कि वो इस पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें, वो जो स्वर्ग का एक्सटेंशन है इस धरती पे, उन लोगों से परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। देखिए लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। परमेश्वर का वचन एक एक्सपेक्टेशन बता रहा है, परमेश्वर के हृदय को प्रकट कर रहा है। अगर आप और मैं चुने हुए हैं, यदि आपने और मैंने मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है और हमने ये कहीं ना कहीं मन में इस बात को स्वीकार किया है कि परमेश्वर ये जीवन मसीह क्या है और हम अपने जीवन से पिता तेरी महिमा करना चाहते हैं, हम उन व्यक्तियों की नाई जीना चाहते हैं जिनको परमेश्वर तूने चुना है, हम उस बुलाहट को, उस चुने जाने को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, तो उसकी कंडीशन है, उसमें एक एक्सपेक्टेशन है परमेश्वर की, जहां लिखा है बड़ी करुणा और भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। जब आप देखते हैं ना, जब करुणा की बात है, जहां भलाई की बात है, दीनता और नम्रता की बात है, ये तो समझ में आता है, ये एट्रीब्यूट्स हम कई बार जीना चाहते हैं, पर वचन कहता है जितना जरूरी करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता है, उतना ही जरूरी है सहनशीलता। परमेश्वर के लोगों, वचन स्पष्टता से बता रहा है कि आपको और मुझको सहनशीलता धारण करना है ताकि हम उस चुने जाने, उस बुलाए जाने को रिस्पॉन्ड कर सकें। बहुत से मसीही लोग अपने जीवन में उस चुने जाने पे तो गर्व महसूस करते हैं, उन्हें इस बात पे बड़ा आनंद है कि परमेश्वर तूने मुझे चुना है, तूने अंधकार से मुझे निकाला है, तूने मोल देता शत्रु के हाथ से मुझे लिया है। लेकिन उस चुने जाने के बाद एक कंडीशन है, आपको मुझको ट्रांसफॉर्म होना है, आपको मुझको बदलना है, आपको मुझको अपने कैरेक्टर में कुछ चीजें ऐड करनी है, जिसमें एक है सहनशीलता, सह लेना। क्या है सह लेना?
क्या है ऐसी बात, क्यों वचन कह रहा है सह लेना, सहनशीलता धारण करो? क्योंकि अगर आपके मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए जो आपके मेरे लिए उचित नहीं है, जो आपके मेरे विरोध में है, कोई व्यक्ति जाने अनजाने अगर आपके मेरे साथ कुछ गलत करता है, तो वचन कहता है आप में मुझ में सहनशीलता होनी चाहिए। हम रिस्पॉन्ड ना करें, उसको रिवेंज ना लें, उसको किसी भी तरीके से उस व्यक्ति के लिए रिसेंटमेंट, अपने मन में एक द्वेष या ईर्ष्या की भावना ना रखें, पर वचन कहता है सहनशीलता धारण करो। इसका मतलब अगर आप चुने हुए हैं, अगर आप बुलाए गए हैं, आपको परमेश्वर ने अंधकार में से चुना है, अपने लिए इसलिए ठहराया इस धरती पे कि आप परमेश्वर के गुण प्रकट कर सकें, आपके द्वारा मसीह जी सके, तो जरूरी है आप और मैं सहनशीलता धारण करें। क्योंकि अगर आप और मैं सहनशीलता धारण नहीं करेंगे तो कभी भी आप और मैं किसी भी रीति से किसी को माफ नहीं कर पाएंगे। पर वचन चाहता है, वचन कहता है बड़ी करुणा और भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और देखिए आगे लिखा है, और यदि किसी को किसी पे दोष देने का कारण हो। वचन स्पष्टता से बता रहा है, पौलुस स्पष्टता से कुलुसियों की इस कलीसिया को लिख रहे हैं, यदि किसी ने जेन्युइनली तुम्हारे अगेंस्ट कुछ किया है, किसी ने तुम्हारा नुकसान पहुंचाया है और तुम्हारे पास पूरा राइट है, तुम बिल्कुल सही हो अगर तुम उस व्यक्ति पे दोष लगाते हो, उससे रिवेंज सीख करते हो, उसके प्रति अपने मन में एक धारणा, एक ऑफेंसिव स्पिरिट रखते हो, ये बातें हुई हैं, जेन्युइनली आपके अगेंस्ट कुछ हुआ है। पर वचन कहता है अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आता है जहां आपके विरुद्ध में कुछ हुआ है, लोगों ने आपके विरुद्ध में बातें कही है, उन्होंने आपका नुकसान पहुंचाया है, कहीं ना कहीं आपको हानि दी है, तो वचन कहता है एक दूसरे की सह लो। अगर आप चुने हुए हैं, अगर आप बुलाए गए हैं, अगर आप इसलिए इस धरती पर हैं कि आप मसीह को प्रकट कर सकें, आपका प्रकट होना स्वर्ग का एक एक्सटेंशन हो, लोग आप में मसीह को देख सकें, तो अवश्य है कि अगर आपके पास किसी पर कोई दोष देने का कारण है, जेन्युइनली भी अगर कारण है, तो वचन आपसे मुझसे उम्मीद करता है एक दूसरे की सह लो। ये सह लेना, ये ऑब्जर्व कर लेना एक एट्रीब्यूट है जो परमेश्वर आपसे मुझसे आज की सुबह एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आगे लिखा है, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वाह, परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा, यहां तक नहीं रुक रहा कि सिर्फ सह लो, सह तो लिया, उस बात पे हमने पलट के उस व्यक्ति को कुछ कहा नहीं, उससे बदला नहीं लिया। पर वचन कह रहा है ऐसा नहीं कि अपने अंदर कुढ़ते रहो, अपने अंदर जलजलाहट में जीते रहो, बार बार सोचते रहो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पर वचन कह रहा है सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। सह लो, पलट के जवाब मत दो, पर उस व्यक्ति को अपने अंदर, अपने हृदय में, वचन कहता है अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। एक बेंचमार्क बता रहा है। कुलुसियों की पत्री को लिखते हुए परमेश्वर का खादिम पौलुस, वो प्रेरित एक बात लिख रहा है, यदि तुम्हारे पास दोष देने का कोई कारण है, परमेश्वर के लोगों, अगर आप बुलाए गए हैं, अगर आप चुने गए हैं, अगर परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए ठहराया है, तो निसंदेह एक बात जानिए, जितना जरूरी है आपके जीवन में करुणा का होना, जितना जरूरी कि आप भलाई देखना चाहते हैं, जितना जरूरी है आपका दीन और नम्र होना, उतना ही जरूरी है आपका सहनशीलता में चलना और एक ऐसा मन रखना जो दूसरों की सह सके और क्षमा कर सके। कोई स्केप रूट नहीं है। आप ये कह के बच नहीं सकते कि परमेश्वर मैं तेरे सामने तो नम्र हूं, मैं तेरे सामने तो दीन हूं, हाँ परमेश्वर मैं तेरी करुणा में भरा हुआ हूं, मैं लोगों की भलाई करना चाहता हूं, पर परमेश्वर ये माफ करना मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं, परमेश्वर के लोगों, ये स्पष्टता से वचन कहता है जितना जरूरी बाकी 4 एट्रीब्यूट्स हैं, उतना ही जरूरी है कि आप और मैं सहनशीलता को धारण कर लें। वो सहनशीलता जो परमेश्वर का स्वर्गीय गुण है, जो यीशु मसीह का गुण है, उसे आप और मैं अपने जीवन में धारण कर ले, ताकि जब ऐसा समय आए, जब आपके और मेरे सामने एक चुनाव हो, जब किसी ने आपका और मेरा कुछ गलत किया है, किसी ने आपको और मुझको हानि पहुंचाई है, उस समय बजाय उस व्यक्ति से बदला लेने के, बजाय उसके मन में, उसके लिए अपने मन में द्वेष भावना रखने, एक जलजलाहट ईर्ष्या रखने के, हम उसको माफ कर सके।
उसको माफ कर सकें, उसके अपराध क्षमा कर सकें। और बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क ये है, जैसा प्रभु ने मेरे अपराध क्षमा किए हैं, उसने कुछ भी ना रख छोड़ा। इसी कुलिसियों में लिखा है कि उसने विधि का वो लेख जो मेरे विरोध में था मिटा दिया। जिस तरह परमेश्वर ने मेरे अपराध यीशु में क्षमा किए, वैसे ही अवश्य है कि मैं अपने दोषी का अपराध क्षमा कर दूं। जैसे जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। परमेश्वर का वचन ये सलाह नहीं दे रहा हम मसीही लोगों को, हम चुने हुए लोगों को। परमेश्वर का वचन आज की सुबह सलाह नहीं दे रहा, पर बता रहा है ये परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन है। अगर आप और मैं चुने हुए हैं तो ऐसा करने की जरूरत है। जैसे प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए, जैसे प्रभु ने हमको हमारे अपराधों से अलग कर दिया, हमें तो अलग कर दिया। आज वो हमारे अपराधों को नहीं, हम में अपने बेटे इकलौते मसीह को देखता है। वैसे ही हमें दूसरों के अपराध क्षमा करने हैं। परमेश्वर के लोगों, अवश्य है कि आप और मैं इस इंपॉर्टेंस को समझे। लूका उसके 17वें अध्याय उसके 3-4 पद में लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। हालेलुया। स्पष्टता से यीशु मसीह, पहले तो कुलुसियों में पौलुस बात कर रहे थे, पर यहां लूका के 17वें अध्याय में यीशु मसीह बात कर रहे हैं, अपने चेलों से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं देखो सचेत रहो। मतलब इस बात को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहो, हमेशा इस बात पे ध्यान दो, ये बात तुमसे छूट ना जाए। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा। यदि आपका भाई, वो व्यक्ति जिसने आपके अगेंस्ट, आपके विरुद्ध में कुछ गलत किया है, उसे समझा, उससे कम्युनिकेट कर। कई बार आप और मैं क्या करते हैं, हम बात नहीं करते, हम उस ऑफेंस को अपने दिल में पलने देते हैं। पर वचन कहता है यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। हालेलुया। वचन कहता है यदि वो पछताए, अगर उसके लाइफ में रिपेंटेंस दिखे तो उसे होल्ड, उसके लिए अपने हार्ट में ग्रजेस होल्ड मत कीजिए। बहुत से मसीही लोग अपने जीवन का अगला स्तर नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके हार्ट में ग्रजेस है, बिटरनेस है, वो भरे हुए हैं अपनी जिंदगी में कड़वाहट से। और वचन कहता है जब मन में कड़वाहट होती है तो आपकी चाल धीमी हो जाती है। आप मसीह के साथ तो हैं, आपका प्रेम मसीह के प्रति तो सर्वोच्च है, बेस्ट है। आप जब परमेश्वर से प्रेम की बातें करते हैं, आपके मन में परमेश्वर के लिए तो बहुत प्रेम है, पर अपने आसपास अपने भाइयों के लिए जिन्होंने कभी ना कभी आपको ठेस पहुंचाई है, आप कड़वाहट से भरे हैं। पर वचन कहता है यदि वो पछताए तो उसे क्षमा कर। और चौथा पद कहता है यदि दिन में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर फिर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। हालेलुया। कितनी इंपॉर्टेंस है। यीशु मसीह कह रहे हैं कई बार कोई व्यक्ति आपके जीवन में बार बार एक ठोकर का कारण बनता है। कोई व्यक्ति बार बार आपके मेरे जीवन में आकर लगातार कुछ ऐसा करता है जिससे आप और मैं हानि पाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा मन खिन्न हो जाता है। हम उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं और उसको ये मौका भी नहीं देते कि वो आके अपना रिपेंटिव हार्ट हमसे शेयर कर सके, हम उसे दूर कर देते हैं। पर वचन यहां कहता है यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे, 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। इसका मतलब कई बार आप और मैं जब किसी को माफ करते हैं ना, तो आप और मैं बोलते देखो इस बार तो माफ कर रहा हूं, पर अगली बार हुआ तो माफ नहीं करूंगा। पर वचन कहता है ऐसा नहीं। आपको मुझको कभी भी वो रास्ता नहीं तोड़ना, कभी उतना अलग नहीं हो जाना कि वो व्यक्ति आके पछता ना सके। वचन कहता है यदि वो तुझसे 7 बार, दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। हालेलुया। एक बात परमेश्वर के लोगों में उसको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी है कि आप और मैं और कंडीशनल फॉरगिवनेस में ना रहें। बहुत बार मसीही जीवन में ऐसा होता है, आप और मैं अपने फॉरगिवनेस पे, अपने माफ़ करने पे कंडीशन लगा देते हैं। जैसा मैंने कहा कई बार आप और मैं अपने भाई को, अपने बहन को, अपने परिवार के लोगों को, कई बार पति पत्नियों में ऐसा हो जाता है, वो कहते देखो इस बार तो कर रही हूं, अगली बार नहीं करूंगी, इस बार तो तुम्हें माफ किया। हम अपने बच्चों को कहते हैं इस बार तो तुमने गलती की, माफ कर रहा हूं, पर अगली बार मैं बता रहा हूं इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। हम एक कंडीशन डाल देते हैं। पर वचन कहता है यहां सिर्फ एक कंडीशन है कि वो अगर पछताता है तो उसे माफ कर दीजिए। कभी भी अपनी फॉरगिवनेस पे कंडीशन मत लगाइए। कई बार आप और मैं अपने उस वर्ल्ड
वर्ल्डली अंडरस्टैंडिंग में, वो जो संसारिक इन्फ्लुएंसेस है, संसार के सिद्धांत हैं जो हमारे साथ साथ पैरेलली चलते हैं, उनके इन्फ्लुएंसेस में हम अपनी फॉरगिवनेस को, जो गॉडली है, जो स्पिरिचुअल है, जो क्राइस्ट लाइक फॉरगिवनेस है, उस पे एक कंडीशंस लगा देते हैं। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह पहली बात आपको बताना चाहता हूं, ऐसा मत कीजिए। अपने फॉरगिवनेस पे कोई कंडीशन मत लगाइए। सिर्फ एक कंडीशन है, यदि वो तेरे पास आता है और अगर सातों बार वो पछताता है, अगर आपको उसकी लाइफ में ट्रू रिपेंटेंस दिख रहा है, तो एक काम कीजिए, उसे माफ कर दीजिए। कभी भी परमेश्वर के लोगों कंडीशंस पे फॉरगिवनेस मत लगाइए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अपराध क्षमा करते हुए हम पे कोई कंडीशन नहीं लगाया। परमेश्वर ने अपने इकलौते को भेजा जब हम मसीह को जानते नहीं थे। मैं आपके बारे में नहीं, मैं अपने विषय में कह सकता हूं, जब मैं मसीह को जानता भी नहीं था, तब मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पे मरा। मेरे परमेश्वर ने मेरी माफ़ी के लिए मुझ पर कोई कंडीशन नहीं लगाया। ठीक ऐसे ही ज़रूरी है कि हम विश्वासी, वो जो चुने हुए हैं, वो जो बुलाए हुए हैं, किसी कंडीशन को ना लगाएं और सिर्फ इस बात को देखकर कि मेरा भाई, वो व्यक्ति जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, वो रिपेंटिव है, उसे माफ़ करें। देखिए, आज मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। देयर आर स्टेजेस टू फॉरगिवनेस। कई बार आप और मैं फॉरगिवनेस समझ नहीं पाते और कई बार इन प्रिंसिपल हम इन बातों को समझते हैं पर उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। आज थोड़ी देर में परमेश्वर के वचन से कुछ एक डायमेंशंस आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, कैसे आप और मैं एक दूसरे को माफ करें, क्या स्टेजेस हैं, किस तरीके से एक ऐसा फॉरगिवनेस आप और मैं रख सकते हैं जो लास्ट करे। कई बार आप और मैं माफ तो करते हैं पर कुछ दिनों बाद वो माफी फिर एक बिटरनेस में बदल जाती है। उस व्यक्ति को जिसको हमने एक सीजन में माफ किया था, वो अगले सीजन में फिर से आप और मैं उसको लेके बहुत ज्यादा ग्रजेस होल्ड करते हैं और एक जजमेंटल माइंड ले लेते हैं। पर आज कुछ बात कर रहा हूं, स्टेजेस की बात करता हूं, क्या तरीका है एक ट्रू फॉरगिवनेस को अटेन करने का। जो पहली बात मैंने लिखी है वो है अनकवर योर एंगर। जब कभी किसी मसीही के विरुद्ध में कोई काम होता है, कोई हानि होती है, अगर किसी ने आपके विरुद्ध कुछ गलत किया है, तो एक काम कीजिए, चुप मत रहिए। कई बार आप और मैं चुप हो जाते हैं। कई लोगों में ऐसी प्रवृत्ति होती है, वो चुपचाप घुटते रहते हैं उस बात के साथ, उस काम के अगेंस्ट में, वो जो हानि उनके विरुद्ध हुई है उसको लेकर वो मन में घुटते रहते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। पर पहला स्टेज जो आपको अगर ट्रू फॉरगिवनेस देनी है, अगर आपको अपनी लाइफ में इस फॉरगिवनेस को अटेन करना है, जो पहली चीज आपको सीखनी है वो है कि आपको उस बात को, उस एंगर को जो आपके मन में आया है, उसे अनकवर कीजिए। एक्सप्रेस योर फीलिंग। आप जो भी महसूस कर रहे हैं उससे एक्सप्रेस कीजिए अपने उस भाई को। जैसे हमने ऊपर देखा, इसका तीसरा पद लूका 17:3 कहता है, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा। कम्युनिकेट योर सेल्फ, डोंट हाइड योर सेल्फ। कई मसीही लोगों में एक प्रॉब्लम होती है, जब उनकी लाइफ में कुछ गलत हो जाता है, उनके साथ कुछ गलत होता है, वो अपने आप को बंद कर लेते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा। अपने आप को कम्युनिकेट कीजिए। ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है और ये कम्युनिकेशन उस ऑफेंडर के साथ जिसने आपके विरुद्ध गलत किया है उससे कीजिए। एक मसीह के प्रेम में और परमेश्वर के भय में उस व्यक्ति से बातें कीजिए। उसको बताइए कि उसने जो कुछ किया है, उसका वो जो एक्ट है, उसने आपको ठेस पहुंचाई है। एक गलती जो आप और मैं करते हैं, हम क्रोधित तो होते हैं, हमारे मन में बहुत गुस्सा तो आता है और हम उसे कम्युनिकेट नहीं करते और एक लेवल पे आके हमारा वो जो क्रोध है वो पाप में बदल जाता है। इफिसियों उसके 4 अध्याय उसे 26वें पद में लिखा है, क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो और सूर्य के अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। इसका मतलब अगर आपको पता चलता है, आपको कहीं से इस बात का आभास होता है कि किसी ने आपके विरुद्ध कुछ गलत किया है, वचन कहता है उस क्रोध को एक्सप्रेस कर दो, कम्युनिकेट कर लो, पर उसको इतने लंबे समय तक होल्ड मत करो कि वो पाप में बदल जाए। ऐसा ना हो कि आप बजाय उस व्यक्ति से बात करने के, आप बहुत से अलग लोगों से जाकर उस व्यक्ति के बारे में कुफ्र बकने लगें। आप जो अब तक सही थे, आपके विरुद्ध पाप हुआ था, आपके विरुद्ध गलत हुआ था, पर अब ऐसा ना हो बहुत लंबे समय तक अपने क्रोध को होल्ड करने की वजह से अब आप जाकर कुफ्र, गलत बातें और ऐसी मिथ्या बातें और इतनी गंदी बातें करने लगे कि आप स्वयं भी उस व्यक्ति के दोषी हो जाएं।
वचन कहता है क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। और 4:27 में वचन कहता है, इसी पद के कंटिन्यूएंस में इफिशियंस में पौलुस लिखते हैं, शैतान को अवसर ना दो। इसका मतलब मैं बहुत लंबे समय तक अगर अपने उस ऑफेंस को जो मेरे विरुद्ध हुआ है उसको अपने अंदर रखता हूं तो मेरा क्रोध पाप में बदलता है और शैतान को अवसर मिलता है। तो पहला प्रिंसिपल यह है, अगर कभी कुछ होता है, कहीं आपको पता चलता है, कई बार कुछ बातें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, पर अगर आपको पता चलता है किसी ने आपके विरुद्ध कुछ गलत कहा है, किया है, उससे कम्युनिकेट कीजिए। अनकवर योर एंगर, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए ताकि आप उस बात को वैसे देख सके जैसा वो हुआ है। कई बार आपको मुझको कुछ बातें किसी और के द्वारा पता चलती हैं। हमें पता चलता है फलाने ने मेरे बारे में ऐसी बातें कही हैं। ऐसे में उस थर्ड पर्सन से बात करने के से कहीं जरूरी है कि आप उस व्यक्ति से डायरेक्ट बात करें जिसके विषय में कहा जा रहा है कि उसने आपके साथ गलत किया या आपके लिए गलत कहा है। एक गलती जो हम मसीही जीवन में बार बार करते हैं, यदि किसी ने मेरे विरुद्ध कुछ गलत किया है, अगर मैं सुनने में मुझे पता चलता है किसी ने मेरे लिए कुछ कहा है, तो बजाय उस व्यक्ति से, उस ऑफेंडर से जाके बात करने के, मैं सबसे बात करता हूं। मैं सबसे बात करना प्रेफर करता हूं। मैं अपने वो लोग जिनसे मुझे कंफर्ट मिलता है, जो मेरे बहुत क्लोज हैं, उनसे डिस्कस करता हूं, पर मैं उस एक व्यक्ति से बात नहीं करता जिसके लिए कहा जा रहा है कि उसने मेरे लिए गलत किया या कहा है। पर मैं सारे लोगों से बात करता हूं। पर आपको बताऊं, जितना ज्यादा मैं उस व्यक्ति को छोड़कर बाकी लोगों से बात करता हूं, उतना ज्यादा ये जो ऑफेंस है ना, ये मुझ पे होल्ड लेने लगता है। उतना ज्यादा वो मेरे माइंड को, मेरे सोल को ऑक्युपाई करने लगता है। मुझे पूरे दिन कुछ और समझ में नहीं आता, मुझे बार बार वो ऑफेंस फील होता रहता है और मैं समझता नहीं है क्यों है। मैं और अंदर से और गुस्सा होने लगता हूं, पर मैं इस बात को नहीं जानता ये एक चुनाव है जो मैंने खुद किया है। मेरे पास एक ऑप्शन था, जब पहली बार किसी ने मुझको बताया कि फलाने ने मेरे लिए बात कही है, मैं जाकर उससे डायरेक्ट बात कर सकता था और शायद उससे डायरेक्ट बात करना और उसका शायद रिपेंट कर जाना इस मसले को वहीं खत्म कर देता। पर मैंने उस व्यक्ति से बात करने के बजाय सबसे बात किया, और जितना ज्यादा मैं लोगों से बात करता रहा, जितना ज्यादा उन लोगों के वर्जन सुनता रहा, उतना ज्यादा मैं और उस ऑफेंस में धंसता चला गया। और एक पॉइंट है कि मेरा क्रोध पाप में बदल जाता है। तो पहली चीज परमेश्वर के लोगों, आपको और मुझको अगर माफ करना है किसी को, तो अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी फीलिंग्स को अनकवर कीजिए, अपनी बातों को रखिए और उससे रखिए जिसने आपके विरुद्ध पाप किया है। दूसरी बात मैंने यहाँ लिखी है, आपको डिसाइड करना है। यू हैव टू डिसाइड टू फॉरगिव। एक बार जब आप कम्युनिकेट कर लेते हैं, एक बार जब आप सामने वाले से बात कर लेते हैं, और वो व्यक्ति चाहे रिपेंटिव है या नहीं है, ये उसका चुनाव है, पर आपको एक चुनाव करना होता है। अगर वो रिपेंटिव है तो परमेश्वर से आशीष दे, और आपके लिए माफ करना बहुत आसान है। पर अगर किन्हीं कारणों से वो रिपेंटिव नहीं भी है, बट यू हैव टू डिसाइड कि फॉरगिवनेस is something that you have to operate in yourself। कई बार व्यक्ति माफी मांग लेते हैं, रिपेंटिव होते हैं, पर कई बार नहीं होते। पर ऐसे में फॉरगिव करने का जो डिसीजन है वो कभी भी आपका बदलना नहीं चाहिए। फॉरगिवनेस एक डेलिब्रेट एक्ट होता है, वो अपने आप ऑटोमेटेड नहीं होता। एज ए क्रिश्चियंस ना, हमें लोगों को माफ इसलिए नहीं करना क्योंकि वो माफी के हकदार हैं। हमें लोगों को माफ इसलिए करना है, वी नीड टू फॉरगिव देम बिकॉज वी नीड सर्टेन पीस इन क्राइस्ट। हमें परमेश्वर में शांति चाहिए। हमें उन बातों से, उस ऑफेंस से निजात चाहिए जो उस व्यक्ति के गलत करने से मेरे जीवन में आया है। जो मैंने कई बार देखा है, कई बार आप और मैं इस चुनाव को नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि फॉरगिवनेस ऑटोमेटेड होता है। नहीं, कई बार आपको मुझको उन डैमेजेस को, उन रियलिटीज को इलैबोरेटिव वे में, बहुत डिटेल में समझना पड़ता है, और हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, इस व्यक्ति के इस कथन से या इस व्यक्ति के इस करने से मेरे जीवन में ये डैमेज आया है। कई बार हम आउट ऑफ एक सर्टेन स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशन माफ करते हैं, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग जब आप किसी को माफ करते हैं तो वो माफ करना सस्टेन नहीं होता। एज ए क्रिश्चियन ये जरूरी है कि आप और मैं किसी भी सिचुएशन में एक डेलिब्रेट डिसीजन ले, एक डिटरमिन्ड डिसीजन ले माफ करने का, और वो माफ करने का डिसीजन सारे डैमेजेस को देखने के बाद, सारी रियलिटीज को समझने के बाद होना चाहिए।
कई बार हम बहुत जल्दी में आगे बढ़ के माफ कर देते हैं, पर बाद में जब डैमेजेस का इंपैक्ट हम पे आता है तो हम अपनी माफी को सस्टेन नहीं कर पाते। सो सेकेंड पॉइंट जो है, यू नीड टू डिसाइड दैट यू हैव टू फॉरगिव देम। और ये डिसीजन सारी रियलिटीज को देखने समझने के बाद होता है। कई बार आपको मुझको रीजंस ढूंढने पड़ते हैं, कई बार आपको मुझको इनिशियली माफ करने के रीजंस नहीं मिलते, लेकिन आपको मुझको अगर माफ करना है और मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे उस फलाने को माफ करना है, तो आप और मैं रीजंस ढूंढते हैं, और जब आप ढूंढते हैं तो हमें रीजंस मिलते हैं। और तीसरी बात जो मैंने लिखी है, आपको मुझको अपनी माफी पे काम करना पड़ता है। पहला है, आपको मुझको एक्सप्रेस करना पड़ता है अपने गुस्से को, अपने एंगर को। दूसरा, एक डिटरमिन्ड डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे माफ करना है। अपने आप माफी नहीं आती, अपने आप तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मन करता है सर फोड़ दे, लेकिन आप और मैं एक डिसीजन लेते हैं परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के वचन के सामने, पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक डिसीजन लेते हैं कि मैं इस फलाने को माफ करूंगा। और फिर तीसरी चीज है कि हमें अपनी माफी पे, अपने फॉरगिवनेस पे काम करना पड़ता है। कई बार हमें लगता है कि माफ करना एक इवेंट है। अच्छा, एक दिन माफ कर दिया, पर ऐसा नहीं परमेश्वर के लोगों, माफ करना कोई इवेंट नहीं है, वो एक प्रोसेस है, वो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। कई बार एक व्यक्ति को हम जल्दबाजी में माफ तो कर देते हैं, पर कुछ दिनों बाद वो माफी एक सीजनल माफी होती है। दोबारा अगले सीजन में जब हम उस व्यक्ति का दोबारा नेगेटिव सुनते हैं तो हम वापस गुस्से में आ जाते हैं, और हमारे मन में फिर उस व्यक्ति के लिए बहुत सी नेगेटिव बातें आ जाती हैं। पर परमेश्वर के लोगों, माफ़ी पे लगातार काम करने की ज़रूरत है। लगातार अपने आप को परमेश्वर के चरणों के पास रखने की ज़रूरत है, जहां आप और मैं इस बात को जाने और समझें कि हम उसको माफ़ उसके लिए नहीं कर रहे हैं, हम उसको माफ़ मसीह के लिए कर रहे हैं। अपनी माफ़ी को सीजनल नहीं बनने देना है। बहुत से विश्वासी इस चीज़ में फंस जाते हैं, वो एक सीज़न में तो माफ़ करते हैं, पर अगला सीज़न फिर उनको वहीं ला देता है जहां वो पहले थे। पर ज़रूरी है, तीसरी चीज़, लगातार अपने माफ़ी पे काम करें, एक प्रोसेस की तरह से बिल्ड करते रहें, ताकि कभी भी वो अनफॉरगिवनेस, वो बिटरनेस, वो ग्रजेस वापस लाइफ में ना आने पाए। देखिए, रोमियो उसका 12वां अध्याय उसके 17 से 21 पद में एक बात लिखी है। वहाँ यूँ लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सबके निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। 20वां पद, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पे आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 21वां पद है, लिखा है, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्पष्टता से बता रहा है। पौलुस रोम की कलीसिया को लिखते हुए एक बात बता रहे हैं, सुनो, तुम्हारी लाइफ में एक जनरल स्ट्रगल है। कई बार ऐसा होता है, लोग तुम्हारे साथ बुराई करते हैं। कई लोग इसलिए तुम्हारे साथ बुराई करते हैं कि तुम मसीही हो। कई लोग तुम्हारे साथ अनजाने में बुराई कर जाते हैं, पर वचन कहता है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। अगर आप मसीह के हैं, अगर आप चुने हुए हैं, अगर आप और मैं उस बड़ी बुलाहट में इसलिए इस धरती पे चुने गए हैं कि हम मसीह को प्रकट कर सके, परमेश्वर के उस स्वर्ग को, उस स्वर्गीय बातों को प्रकट कर सके, तो जरूरी है आप और मैं संसार की भांति जहां बुराई के बदले बुराई होता है वैसा ना करें। वचन कहता है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संसार में तो अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो आप और मैं पलट के उसे 2 थप्पड़ मारना चाहते हैं, पर वचन कहता है, अगर आप मसीह में हैं तो आपके और मेरे लिए एक निर्देश है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। और यह तब तक संभव नहीं जब तक आप और मैं सहनशीलता नहीं जानते, जब तक आप और मैं माफ करना नहीं जानते। सोच के देखिए, अगर किसी ने आपके विरुद्ध कुछ बुरा किया है, किसी ने आपके लिए कुछ गलत किया या कहा है, ऐसे में जो पहला रिएक्शन वो ये है कि आप और मैं पलट कर उसके साथ गला करना चाहते हैं। पर अगर आप और मैं मसीह के हैं, और अगर आपको मुझको सहना और माफ करना आता है, तभी यह संभव है कि हम किसी के साथ बुराई के बदले बुराई नहीं करेंगे। और आगे लिखा है, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं
उनकी चिंता किया करो। इसका मतलब जब आपके मेरे साथ बुरा हो रहा है, जब आप और मैं लगातार उस जगह पे हैं जहां लोग आपको मुझको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, उस समय आपका मेरा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जो बातें सबके निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। इसका मतलब इनडायरेक्टली वचन ये कह रहा है कि एवरी टाइम ट्राई टू रिप्रेजेंट जीसस। लोगों के सामने मसीह को प्रकट करो ताकि सबका भला हो। बुराई के बदले अगर आप और मैं बुराई लेंगे तो कभी किसी का भला नहीं हो सकता। पर जब आप और मैं माफ करना जानते हैं, जब आप और मैं लोगों की सहना जानते हैं, मसीह के गुण में रहना जानते हैं, तब संभव है कि हम उस सिचुएशन में जब आपके मेरे साथ बुरा हो रहा है भलाई प्रकट कर सकें, भली बातों की चिंता कर सकें। और आगे लिखा है, देखिए 19वां पद कहता है, वचन कहता है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। कई बार आप और मैं जब मसीही लोग विश्वासी लोग किसी को माफ करना चाहते हैं तो हम ऐसे कह के अपने आप को सुनाते हैं, अपने आप को समझाते हैं मैं तो माफ कर रहा हूं पर परमेश्वर तुझे दंड देगा, परमेश्वर तेरी बात का पलटा लेगा। पर बताऊं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के निकट भली बात क्या है? वो व्यक्ति जो दुष्टता कर रहा है, वो व्यक्ति जो दूसरों को हानि पहुंचा रहा है, जिसने आपके साथ गलत किया है, उसका मन बदल जाए। वो उसके लिए दंड की कामना करना आपके मेरा काम नहीं। वचन कहता है आपका मेरा काम तो उसे माफ करना है और यह देखना है कि पलटा लेना, वचन कहता है पलटा लेना मेरा काम है। परमेश्वर उसकी जिंदगी में जो गंदगी है उसको दंड दे पर उसको माफ करे। देखिए कई बार आप और मैं सिन और सिनर दोनों से नफरत करते हैं, पर परमेश्वर सिनर को तो माफ करना जानता है, उसको तो प्रेम करता है, पर वो सिन को पनिश करता है। और सबसे बड़ी किसी व्यक्ति के लिए जब परमेश्वर के सामने जब आप और मुझे माफ करते, उसके लिए किसी बुरी बात की कल्पना नहीं करते, कुछ बुरी चाहत नहीं रखते, तो एक वक्त ऐसा आता है आप और मैं उस व्यक्ति के जीवन में रिफॉर्म देखते हैं। वो जो गलत बातें आपके मेरे विरुद्ध कहता था, एक दिन आप और मैं पाते हैं वही आपके और मेरे लिए सही बातें करता है, सही चीजें करने लगता है, कहने लगता है। ये तब होता है जब आप और मैं फैसला नहीं लेते, बुराई के बदले बुराई नहीं, पर आप और मैं परमेश्वर के हाथ में उसे छोड़ देते हैं और कहते परमेश्वर पलटा लेना तेरा काम है। और आगे लिखा है वचन, आगे 21वां पद कहता है बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। कई बार ये बात सुनने में तो अच्छा लगता है, कई बार आप और मैं इसे करना तो चाहते हैं, पर हमें लगता है क्या परमेश्वर तूने हमें नुकसान के लिए ही बुलाया है? हम चुने गए इसलिए कि हम अच्छे जीवन के भागीदार हो, पर क्या लगातार आपको बुराई देखनी है? पर परमेश्वर के लोगों, आज एक बात आपको समझाना चाहता हूं, क्यों परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई से ना हारो परंतु बुराई से भलाई को जीत लो, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपके और मेरे लिए भला क्या है। देखिए जब आप और मैं माफ करना जानते हैं, फॉरगिवनेस के दो इंपैक्ट हैं। फॉरगिवनेस जब आप किसी को माफ करते हैं, जब आप और मैं किसी विश्वासी को, किसी मसीही को या किसी को भी जिसने आपके मेरे विरुद्ध गलत किया है उसे माफ करते हैं, तो दो चीजें होती हैं। एक, वो जो इंसिडेंट है जिसकी वजह से ऑफेंस आपकी मेरी लाइफ में आया है, आप और मैं ना सिर्फ उस इंसिडेंट से बट उसके इंपैक्ट से भी रिलीज होते हैं। देखिए इस बात को एग्जाम्पल के समझाता हूं। यदि आप में से कोई किसी को थप्पड़ मारे, अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा, तो उस बात के दो चीजें, उस बात के दो इंपैक्ट हैं। एक, जो थप्पड़ आपको लगा, वो जो आपको फील आया, और एक जो उसका इंपैक्ट है, वो जो उसके कॉन्स्टेंटली उसके मेमोरी में उस बात को याद रखकर जो एक लगातार ट्रॉमा है जो आपके मेरे जीवन में चलता है, वो दो अलग अलग चीजें हैं। कई बार जब कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध या मेरे विरुद्ध, अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया और उसने अगर आके मुझको थप्पड़ मारा, तो एक जो मैंने उस थप्पड़ को खाया, वो जब मुझे वो बात फिजिकली महसूस हुई, शायद पब्लिकली मैंने उस इंसल्ट को जिया, 10 लोगों ने मुझे थप्पड़ खाते हुए देखा, एक इंपैक्ट, एक पार्ट वो है। और दूसरा वो है अब जो लगातार मेरे मन में उस बात को याद करके जो एक वेदना, एक जो दर्द रहेगा, वो है। यदि आप में से किसी ने मुझे मारा है और अगर मैं ये चुनाव करता हूं कि मैं आपको माफ करता हूं, तो वो जो वेदना है ना, वो जो कांस्टेंट मन में वो जो एक बात चलती है कि उसने मुझे मारा है, उसने मेरे साथ गलत किया है, वो जो कॉन्स्टेंटली मेरे और आपके मन में एक वेदना होती है, मैं उससे अपने आप को रिलीज करता हूं। और परमेश्वर जानते हैं कि ज्यादा डैमेज इंसिडेंट से नहीं होता, ज्यादा डैमेज उस इंसिडेंट के इंपैक्ट से होता है, जिसमें कई मसीही जीवन खराब हो जाते हैं। एक मसीही जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलना चाहता है, किसी एक इंसिडेंट के इंपैक्ट में अपने आप को इतना घुटता है वो व्यक्ति, इतना लगातार अपने आप को उसमें
दबा लेता है कि उसका मसीही चाल, उसका मसीही जीवन खराब हो जाता है। देखिए यहाँ मैंने अपने नोट्स में लिखा है, फॉरगिवनेस रिडीम्स यू फ्रॉम द वेरी इंसिडेंट एंड इट्स इम्पैक्ट विच कॉज्ड यू टू सफर. Going through an incident and its impact are two different things and both are equally important. You may not have the control to avoid the incident, but you have all the power and control to avoid the impact by using forgiveness. जब आप और मैं माफ़ करने का चुनाव करते हैं, जब आप और मैं माफ़ी करने की सामर्थ्य को समझते हैं और इसका चुनाव करते हैं, तो उस इंसिडेंट के इम्पैक्ट से, उस ऑफेंस के इम्पैक्ट से जो आपके विरुद्ध हुआ है, आप अपने आप को रिडीम कर लेते हैं, छुड़ा लेते हैं। पर इसके विपरीत बहुत से विश्वासी हैं जो पूरी जिंदगी कड़वाहट में रहते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उस इंसिडेंट के इम्पैक्ट से, उस ऑफेंस के, वो जो बात उनके विरुद्ध हुई है, उससे अलग नहीं कर पाते, क्योंकि बीच में माफ करना जरूरी है। पर जब कोई एक विश्वासी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चुनाव करता है माफ करने का, तो वो उस इंसिडेंट के इम्पैक्ट से अपने आप को रिलीज कर लेता है। हाँ, वो इंसिडेंट तो उसकी जिंदगी में होता है, पर अब वो इंसिडेंट उसके साथ बना नहीं रहता। अब वो व्यक्ति जिसने उसके विरुद्ध गलत किया है, उसको देखकर उसके मन में कड़वाहट, जलजलाहट नहीं आती, क्योंकि उसने माफ करने का चुनाव किया है। इसलिए जो वचन कहता है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, जो बेस्ट तरीका है बुराई को हराने का भलाई से, वो ये है कि आप और मैं माफ कर दे। जब आप और मैं माफ कर देते हैं, तो वो जो बुराई जो उस व्यक्ति के माध्यम से मेरे जीवन में आई थी, वो उस भलाई से जो यीशु का गुण है, वो जो माफ करने का यीशु का गुण है, जब मैं उस भलाई को अपने जीवन में अप्लाई करता हूं, तो वो बुराई जो उस व्यक्ति के माध्यम से मेरे सामने मेरे जीवन में है, दब जाती है, हार जाती है। परमेश्वर के लोगों, इसलिए जो 21वां पद कहता है रोमियो 17 उसका 21, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। वो बुराई जो लगातार कई मसीहियों के हृदय में बनी रहती है। अगर आप टटोलें, आज की सुबह अपने मन को टटोलें, अगर आपके मन में आज भी कुछ लोगों के लिए बुराई है, कुछ लोगों को स्मरण करके आपका मन कड़वाहट से भर जाता है, आपको क्रोध आता है, आप उस व्यक्ति का नाश देखना चाहते हैं, उस व्यक्ति के साथ बुरा होता हुआ देखना चाहते हैं, तो निसंदेह उस बुराई ने आप पे जय पाली है। पर अगर आप इस बुराई को अपने अंदर हराना चाहते हैं और चाहते हैं मसीह के चुने जाने की बुलाहट को, उस बुलाए जाने को आप अपने जीवन में सिद्ध कर सकें, तो माफ करने की भलाई से आप इसे जीत सकते हैं। देखिए, इसलिए वचन कहता है बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें यूसुफ के जीवन मिलता है। यूसुफ के भाइयों ने उसे मारने की प्लानिंग की, यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, यूसुफ के भाइयों ने उसे गुलामी में बेच दिया। पर इन सारे बात के बावजूद भी यूसुफ ने अपने अंदर भलाई को जिताया। उसने अपने भाइयों को माफ किया, अपने पूरे घराने को माफ किया, और एक दिन उन्हीं भाइयों के बचाने का कारण ठहरा। परमेश्वर के लोगों, बहुत अच्छा लगता है इस बात को पढ़कर जानकर कि यूसुफ ने अपने जीवन में एक ऊंचा पद पाया। पर मुझे बताने दीजिए, वो ऊंचा पद इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसने अपने जीवन में बुराई के बदले बुराई की। वो ऊंचा पद इसलिए मिला क्योंकि उसने अपने अंदर बुराई को हराया परमेश्वर की भलाई से। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को करता है, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में भलाई को सिद्ध करता है, बुलाए जाने चुने जाने को सिद्ध करता है, तो वो अपने जीवन में ऊंचाइयों को देखता है। देखिए, आगे मैंने एक बात लिखी है, लूका उसका 6वां अध्याय उसका 36 और 37वां पद लिखा है। वहां यूं लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। और 37वां पद, दोष मत लगाओ और तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। अब ये पद जब मैं पढ़ने लगा, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने एक बात बताया। ये जो दोष लगाने की प्रवृत्ति है ना, कुछ लोग आपको मुझको अपने जीवन में अवश्य मिले होंगे कि वो उनको लगातार हर जगह दोष दिखाई देता है। उनको सब विषय में, उनको किसी सरमन में दोष दिखाई देता है, किसी खुदा के खादिम में दोष दिखाया जाता है। वो लोग जहां जाते हैं उन्हें दोष दिख जाता है। जिन बातों पर आप और मैं कई बार बुरी चीजें नहीं देख पाते, उन लोगों को दोष दिख जाता है। और मैं बताऊं, इसका कारण यह है कि उनके मन में
अनफॉरगिवनेस है। मैंने आगे लिखा है अनफॉरगिवनेस क्रिएट्स ए हैबिट ऑफ जजिंग अदर्स। जब आपके अंदर माफ नहीं होती, जब आपने लोगों को माफ नहीं किया होता, हाँ आप मसीह में हैं, आपने मसीह को चुना है, आपने उसकी प्रभुता में अपना जीवन दिया है, पर कई बार जब आप माफ करना चुनाव नहीं करते, माफी करने का, लोगों को माफ करने का चुनाव नहीं करते, और उसके बदले आपके अंदर अनफॉरगिवनेस होती है जो ग्रेजुअली विद टाइम आपके अंदर बिटरनेस को, आपके अंदर ग्रजेस को क्रिएट करती है, तो ऑटोमेटिकली आपका देखना भी गलत हो जाता है। आपको हर जगह दोष दिखाई देता है, आपको किसी सही बात में भी, किसी सही व्यक्तित्व में भी दोष दिखाई देता है। किसी व्यक्ति में अगर 10 अच्छी बातें हैं तो आपको वो 10 अच्छी बातें नहीं दिखाई देती, आपको वो 2 बुरी बातें दिखाई देती हैं, क्योंकि आपके मन में अनफॉरगिवनेस की वजह से बिटरनेस है, ग्रजेस है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है दोष मत लगाओ तो तुम पे भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहरा जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। दोष लगाना और क्षमा करना जुड़ा हुआ है। यदि आप क्षमा करते रहेंगे तो आप किसी में दोष नहीं देखेंगे, पर अगर आपने अपने जीवन में ये चुनाव किया है कि आप लोगों को माफ नहीं करेंगे, पर उसके विपरीत लोगों के लिए अलग अलग ग्रजेस होल्ड करेंगे, तो आपके हृदय में ऐसी स्थिति बन जाएगी, आपको हर जगह दोष दिखाई देगा। पर परमेश्वर के लोगों इस बात को जानिए, 36वां पद कहता है जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। परमेश्वर ने आपको मुझको इसलिए नहीं बुलाया कि हम लोगों में दोष देखें, पर जैसे दया परमेश्वर का है, जैसे परमेश्वर स्वर्ग से सब कुछ देख लेता है, आप और मैं लोगों के काम देखते हैं, पर परमेश्वर को तो लोगों का मन दिखाई देता है, वो उनके विचारों को जांचता है, परखता है, पर उन सारी बातों को देखने के बाद भी पिता का मन दयावंत है। वो लोगों को दोष के साथ, लोगों की कमियों के साथ, उनकी शॉर्ट कमिंग के साथ नहीं देखता, पर वो लोगों को दया के साथ देखता है। और वचन कहता है जैसा पिता दयावंत है वैसे ही हमारी भी बुलाहट है दयावंत बनने की। हम भी लोगों को उसी मर्सीफुल, उसी दया के भाव से देखने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। पर यदि आप और मैं अपने जीवन में माफ करने का चुनाव नहीं करते, यदि आपके और मेरे मन में बिटरनेस है, अनफॉरगिवनेस है, ग्रजेस है, हर जलजलाहट से भरे हुए हैं, तो निसंदेह जान लिए कि आप परमेश्वर की तरह लोगों को दया की दृष्टि से कभी देखने नहीं पाएंगे। कई बार मैंने देखा है जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई गलती हो जाती है तो कुछ लोग हैं जो उस गलती में उस पर दया दिखाते हैं, जो उसको उठाने की कोशिश करते हैं, पर कुछ लोग जो उस पर जजमेंट अनाउंस करते हैं वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके अपने मन में अनफॉरगिवनेस है, कहीं ना कहीं बिटरनेस है, कहीं ना कहीं ग्रजेस है जिसने जगह बना रखी है, और वो जो उनका जजमेंट है वो उसका एक करस्पॉन्डिंग एफर्ट है। वो उस करस्पॉन्डेंस में उसके उस प्रभाव में लोगों पे जजमेंट अनाउंस करते हैं, लगातार दोष देते हैं। देखिए नीति वचन उसके 17 के 19 में एक बात लिखी है जो इसके बिल्कुल विपरीत है। वहां लिखा है जो दूसरों के अपराध ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है। इसका मतलब अभी हमने देखा लूका में कुछ लोग हैं जो दोष लगाते हैं, और दोष लगाना इसलिए है क्योंकि क्षमा के साथ दोष लगाना जुड़ा हुआ है। पर इसके ठीक विपरीत नीति वचन उसके 17 के 9 में लिखा है जो दूसरों के अपराध ढांप देता वो प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की बात चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में फूट करा देता है। इसका मतलब वचन क्या कह रहा है कि जहां जहां ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के नाई दयावंत हैं, जो अपना हृदय माफ रखने वाला सहनशील मन रखते हैं, उनकी उपस्थिति में प्रेम काम करता है और बैर को जगह नहीं मिलती। वो बहुत लोगों की कमियां जानते तो हैं, उन्हें दिखता तो है, पर चूंकि उनका नेचर परमेश्वर के नाई है, वो परमेश्वर के समान अपने चुने जानों को वैल्यू करते हैं, परमेश्वर में अपने चुने जानों को वैल्यू करते हैं, वो चुनाव करते हैं, वो सह लेते हैं और माफ कर देते हैं। देखिए पतरस, पहला पतरस उसके 4 अध्याय के 8वें पद में लिखा है, पहला पतरस 4:8 में लिखा है और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। उत्तम बात यह है कई बार मसीह जीवन में कई लोगों ने आपके मेरे साथ बुरा किया, कई लोगों ने गलत किया और हमें उनका दोष दिख भी जाता है। कई बार हमें पर्सनली बहुत सारी बातें बहुत से लोगों के लिए पता होती हैं, पर वचन कहता है प्रेम बहुत से पापों को ढांप देता है। कुछ लोग हैं जो घूम घूम कर इधर से उधर लोगों के गुनाहों की चर्चा करते हैं, उनके शॉर्टकमिंग से उनके गिरने की बात करते हैं, पर वचन यहाँ कहता है सबसे श्रेष्ठ बात यह है
सबसे श्रेष्ठ, किसके निकट ये श्रेष्ठ है, किसकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, ये परमेश्वर की सृष्टि में श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यदि आज आपसे लोगों के पाप ढांपे नहीं जा रहे, यदि आपसे लोगों को माफ नहीं किया जा रहा, यदि आप सह नहीं पा रहे, तो परमेश्वर का वचन कहता है और अधिक प्रेम रखने की बात है। और अधिक प्रेम रखिए ताकि आप उस स्तर पे आ जाएं जहां आप लोगों के पापों को ढांप सकें, ना सिर्फ आप माफ कर सकें। पहला स्तर तो है सह लेने का, दूसरा स्तर है कि आप और मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर सकें, और तीसरा स्तर है उस बात को हमेशा के लिए ढांप दे। जैसे परमेश्वर ने आपके मेरे पाप ढांप दिए, अगर आज परमेश्वर हम सबके पापों का उल्लेख कर दे, अगर आज परमेश्वर आपके मेरे पापों को उजागर कर दे, तो कोई नहीं है जो परमेश्वर का वचन लेके खड़ा हो सकेगा। पर चूंकि परमेश्वर एक दयावंत पिता है, उसने सबके पापों को ढांप दिया। अब परमेश्वर की अपेक्षा अपनी कलीसिया से है, अपने चुने हुए बुलाए हुए लोगों से है कि वो और अधिक प्रेम रखें और लोगों के पाप ढांप सकें। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि माफ करना, सह लेना एक क्रिश्चियन मैच्योरिटी का साइन है। बहुत से लोग जो माफ नहीं कर पाते, बहुत से लोग जो दूसरों का पाप ढांप नहीं पाते, वो जो दूसरों की सह नहीं पाते, वो अभी इमैच्योर हैं। पर जैसे जैसे आप और मैं मसीह के करीब होते जाते हैं, जैसे जैसे आप में और मुझ में मसीह का नेचर मैच्योर होता है, जैसे जैसे वो बात की परिपक्वता, प्रभु यीशु का जो रूप है, जो स्वरूप है, जो समानता है, जैसे जैसे आप में मुझ में बढ़ती है, वैसे वैसे सह लेना, माफ कर लेना और ढांप देना हम सीख जाते हैं। आज की सुबह मेरी अपेक्षा है ये बातें जो मैंने आपसे बांटी हैं, ये बातें मेरे लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी किसी और के लिए, आपके लिए। पर मेरी अपेक्षा, मेरी प्रार्थना है कि हम में से हर एक मसीह की व्यवस्था को पूरा करे। हम परमेश्वर के समान, जैसा हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वैसे एक दूसरे से प्रेम कर सकें। और उस प्रेम को सिद्ध करने के लिए, उसके पूरे होने के लिए ज़रूरी है कि आप और मैं माफ़ करना सीखें। परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर ने मुझे दिया, आपसे बांट लिया। और आइए इसके पहले कि हम प्रार्थना करें, अपने मन को तैयार करें, स्मरण करें। यदि आज आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट है, किसी के लिए आपके मन में आज भी जलजलाहट है, तो ये उचित समय है अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। आप पवित्र आत्मा का सहयोग मांगे, कहे पवित्र आत्मा, आज ये वचन मैंने सुना है और मुझे स्मरण आया है कि तूने मुझे इसलिए नहीं चुना, तूने मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि मैं लोगों का न्याय करूं, मैं लोगों के साथ प्रभु जी उनकी बातों के बदले उनके साथ बुराई करूं। पर परमेश्वर, तूने मुझे इसलिए चुना है कि मैं मसीह को प्रकट कर सकूं, मैं उन्हें सह लूं, मैं उन्हें माफ करूं और उनकी बुराई को अपनी भलाई से जीत लूं। आज पवित्र आत्मा का सहयोग मांगिए। अगर कोई भी ऐसा है, किसी के लिए भी आपके मन में कड़वाहट है, तो ये उचित समय है कि आज उस कड़वाहट को आप जाने दें, उसे माफ करें। अपने अंदर की भलाई को, उस माफ करने की भलाई से उस व्यक्ति की बुराई जो उसने आपके प्रति की है, उसे जीत लें। आइए अपने सरों को झुकाएं और पिता के सामने समर्पण करें, क्योंकि मैं जानता हूं कई बार माफ़ करना कठिन होता है। पर यकीन जानिए, यदि आज आप पिता की सहायता मांगेंगे, तो वो जो दयावंत है, वो आपको, मुझको भी अपनी दया से भर देगा और आप और मैं हर उस व्यक्ति को माफ़ कर पाएंगे जिसने आपके मेरे विरुद्ध अपराध किया है। आइए अपने सरों को झुकाएं और पिता से कहें, हे पिता, हम जानते हैं तेरी मर्जी क्या है। तूने हमें इसलिए नहीं बुलाया, तूने हमें इसलिए नहीं चुना परमेश्वर कि हम इस पृथ्वी पे अपनी मर्जी पूरी करें, अपने आप को प्रकट करें। पर प्रभु, तूने हमें इसलिए बुलाया कि हम मसीह को प्रकट कर सकें, हम सह ले। जिस तरह मसीह ने क्रूस पर सब औरों के पाप को उठाया और अपने आप को दे दिया प्रभु, वैसे ही हम भी दूसरों के अपराध सह ले और उन्हें क्षमा कर सकें। प्रभु, जैसा तू दयावंत है, जैसा तू करुणाकारी है, जैसा तेरा मन है पिता, वैसा आज हमारे अंदर अपना मन पैदा कर दे। आज प्रभु, हम उन सारे लोगों को जिन्होंने हमारे विरुद्ध पाप किया है क्षमा करते हैं। और प्रभु जी, हमारे अंदर कोई बुराई ना जीते, पर प्रभु तेरी भलाई, वो माफ़ करने की भलाई से आज हम अपने विरुद्ध किए हर बुराई को यीशु तेरे नाम से जीत लेते हैं। प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, यीशु तेरे नाम से उन्हें आज मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देता हूं और कहता हूं, यीशु तेरे नाम से आज इनके अंदर की बुराई हार जाए और तेरी भलाई इनमें प्रकट हो सके। और तेरी भलाई में ना सिर्फ प्रभु जी आज, पर आगे से ये एक जयवंत जीवन जी सके। थैंक यू लॉर्ड,
धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु ये आप लोग को आशीष दे और आप और मैं और हम में से हर एक इंडिविजुअल अपने चुने जाने को मसीह में पूरा कर सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से आपने आशीष पाई है। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। If you'd like to become a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। Till then, stay blessed and stay safe.